बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सब गुरुमुखों ने पावन वचनों की अमृत दात को पाकर गुरु महिमा के भजन गाए और सच्ची रूहानी दात को पाकर बहुत ही खुशियां मनाई। सुखपुर अस्पताल में एक और डॉक्टरों, नर्सों तथा कर्मचारियों के लिए आवास स्थान बनवाया। बस स्टैंड के पीछे की ओर डॉक्टरों का निवास स्थान बनवाया ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वहां से बुलाया जा सके। आवास स्थान की पास अस्पताल के बाहर पार्क की व्यवस्था की ताकि शुद्ध वायु तथा ऑक्सीजन मिल सके एवं तंदुरुस्ती और फुर्ती का समावेश हो। आपने यहाँ पर शरणागत गुरुमुखों के लिए अलग निवास स्थान बनाया। यह प्रेमी वही पर रहकर सेवा करते हैं। श्री आरती पूजा एवं भजन अभ्यास का लाभ उठाते हैं। श्री अनंतपुर में आज्ञा अनुसार आते हैं और श्री दर्शन कर जीवन को आनंद पाते हैं। समय समय पर महाप्रभु जी चिकित्सालय में विराजमान होकर शरणागत रोगियों तथा अन्य सभी गुरुमुखों प्रेमियों को प्रसाद करते हैं। जगतारण हित जगत में परते श्री भगवंत निष्काम सेवा की दात दे किया उपकार अनंत। मन की दुविधा मेट कर जीव हुआ निर्बंध प्रेम सुधा रस पान कर कटे सकल भवबंध। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के श्री चरणों में सुखपुर में श्री आनंदपुर के प्रबंधकों ने अस्पताल स्टाफ के बच्चों के अध्ययन के लिए एक विद्यालय के निर्माण हेतु विनय की। श्री प्रभु जी ने उनकी इस विनय को स्वीकार कर फरमाया जितना जल्दी हो सके इस मार्ग को पूरा किया जावे। वह एक ऐसा भवन बनाया जाए जहां प्राथमिक कक्षा आरंभ की जा सके। प्रबंधों के परम पर विचार विमर्श कर इस कार्य हेतु कुछ कमरे खाली करवाए। 12 अप्रैल 1986 शनिवार के दिन श्री मोद को साकार रूप प्रदान करने के लिए इस विद्यालय का आरंभ किया गया। श्री प्रभु जी ने श्री मुख से इसका नाम आनंद नर्सरी स्कूल रखा। इस स्कूल में केवल अस्पताल में कार्यरत स्टाफ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा की जाने लगी जिनकी संख्या केवल 9 ही थी। धीरे धीरे जब यह संख्या 13 हुई तो श्री प्रभु जी ने फरमाया कि अब 13 ही 13 है। तो वर्ष पश्चात जैसे जैसे बच्चे अगली कक्षा में प्रविष्ट होते गए तो वह अस्थायी रूप से खोला गया स्कूल छोटा पड़ने लगा क्योंकि प्राथमिक स्कूल के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अधिक कमरों की आवश्यकता थी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने मार्च सन 1988 में श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। उसी दिन ही श्री प्रभु जी दोपहर 2:30 बजे के लगभग कुछ सेवकों के संग सुखपुर अस्पताल के सामने की जमीन देखने आए। आपने कार से उतरकर श्री चरणों से सारी जमीन का माप लिया। महापुरुषों के सुकोमल चरणों का स्पर्श पाकर उस धरा के भाग्य उदय हो गए। इस विद्यालय की रूपरेखा तैयार की गई। श्री प्रभु जी की मौत से निर्माण कार्य आरंभ हो गया। बिल्डिंग के साथ साथ पार्क खुद के लिए क्रीड़ा स्थल आदि की तरफ भी पूर्ण ध्यान दिया गया। यह सत्य है कि रिद्धियां महापुरुषों की चेरी होती हैं और हाथ बांधे हर क्षण सेवा में प्रस्तुत रहती हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही दृष्टिगोचर हुआ जब उन दिनों प्रशिक्षित व अनुभवी अध्यापिकाएं आकर श्री चरणों में शरणागत के लिए विनय करने लगी। श्री प्रभु जी ने उनकी विनय को हर्ष स्वीकार कर उन्हें यहाँ सेवा का अवसर प्रदान किया। 27 मई सन 1992 में इस विद्यालय का 3/4 भाग बनकर तैयार हो गया।
श्री मौज उठी कि अभी इसके पूर्ण होने में तो समय लगेगा। जितना तैयार हो गया है उसमें अध्ययन का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। इसी हेतु आपने इस विद्यालय का भव्य उद्घाटन करते हुए श्री वचन फरमाए। आज जिस विद्यालय के मुहूर्त के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं, यह दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। बड़े खुशकिस्मत होंगे वह बच्चे जो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार फुलवाड़ी की महक हवा से चारों ओर फैल जाती है, उसी प्रकार इस विद्यालय की ख्याति भी चारों ओर फैलेगी। आज भी परमहंसों की मौज को साकार रूप मिला है। श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के वचन थे कि यहाँ स्कूल होगा, पाठशालाएं होंगी, अस्पताल होंगे। तो आज उन्हीं वचनों को सत्य होता देख हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह सिलसिला आगे चलकर और भी बढ़ेगा। श्री प्रभु जी समय समय पर बच्चों के लिए खिलौने व कथा कहानियों की किताबें और भोग प्रसाद भेजा करते। वे फरमाते, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो रविवार को भी छुट्टी नहीं करना चाहेंगे। यह श्री वचन अक्षरश सत्य है। सचमुच ही बच्चों को पढ़ाई व स्कूल से इतना लगाव है कि वह अवस्था में भी छुट्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में पूर्ण तौर से सम्मिलित हो रहे, यहाँ तक कि स्कूल के नियम अधिनियम भी अपने देख रेख में बनवाए ताकि विद्यार्थियों और अध्यापकों को किसी तरह की कठिनाई व सुविधा ना हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।